जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं आपका अपना भाई गोपाल अम्बेडकर आज एक फिर से नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करूंगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की 5 गलतियों के बारे में। जी हां दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने बचपन से ही जाति के भेदभाव का दर्द झेला और इतनी पढ़ाई की ताकि देश में फैले जाति के भेदभाव को खत्म कर सकें। बाबा साहब ने विदेश जाकर पढ़ाई की और 32 डिग्रियां हासिल की। और दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तब उन्हें संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी मिली, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 5 गलतियां की थीं, जिन्होंने उनके महानतम जीवन पर 4 चांद लगा दिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन कौन सी बाबा साहब ने गलतियां की। दोस्तों, बाबा साहब की सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती थी ब्राह्मण की लड़की से शादी। वैसे तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बाबा साहब ने एक ब्राह्मण की लड़की से दूसरी शादी की थी और दलित और ब्राह्मण समाज ने बाबा साहब का विरोध भी किया था। वही लोग उनके द्वारा उठाए गए कदम को उनकी एक बड़ी गलती बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब हिंदू धर्म के खिलाफ थे, क्योंकि इस धर्म में बाबा साहब को काफ़ी जातिगत और भेदभाव सहना पड़ा। इसके बाद भी बाबा साहब ने ब्राह्मण की लड़की से शादी की और इस वजह से बाबा साहब की गलती बताई गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने ब्राह्मण की लड़की से शादी का इंटर कास्ट को बढ़ावा दिया और यह एक देशवासियों के लिए संदेश था, ताकि किसी भी जाति धर्म का लड़का किसी भी जाति धर्म की लड़की से शादी कर सकता है, ताकि जातिगत भेदभाव ना हो। साथियों, बाबा साहब की दूसरी गलती परिवार पर ध्यान न देना बताई गई है और इस गलती की वजह से उनका परिवार उनसे काफी नाराज हुआ। दरअसल बाबा साहब के बेटे यशवंत राव के जन्म के बाद उनकी पत्नी रामाबाई ने जितनी भी संतानों को जन्म दिया, वह कुछ ही समय में मरते चले गए, लेकिन बाबा साहब ने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। साथियों, मैं आपको बता दूं, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब बेटे को शमशान ले जाने की बजाय दलितों के लिए बनाए गए गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए थे और साथियों, इससे उनका पूरा परिवार नाराज हुआ। इसे बाबा साहब की गलती बताई गई है, लेकिन बाबा साहब का मानना था, जो गया उसे कोई नहीं बदल सकता, जिसे जाना था वो चला गया, इसलिए जो काम जरूरी है उसे पूरा किया जाए। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन दलितों के लिए था, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ जाना जरूरी समझा। साथियों, बाबा साहब की तीसरी गलती धर्म परिवर्तन को लेकर बताई गई है, लेकिन बाबा साहब की यह कोई गलती नहीं थी। बाबा साहब को धर्म परिवर्तन करने से देश को यह संदेश मिला कि जिस धर्म में भेदभाव, जात पात जैसी चीजें ना हो, वह धर्म हमारे लिए बहुत सही है। दोस्तों, बाबा साहब की चौथी गलती, बाबा साहब ने अपने भारत को कभी अपनी मातृभूमि नहीं बताया। दरअसल बाबा साहब ने गांधी जी से कहा कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। इस बात को बाबा साहब की बड़ी गलती बताई गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बाबा साहब का कहना था कि जहां हमें विदेशों में मान सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर हमें अपने ही देश में जातिगत और भेदभाव झेलना पड़ा और इस वजह से वह भारत को अपनी मातृभूमि नहीं कहते हैं। साथियों, इसी के साथ बाबा साहब की 5वीं गलती विदेशों से मिले मान सम्मान को ठुकराने को लेकर है। दरअसल कई देशों ने बाबा साहब को मान सम्मान करने के लिए उन्हें अपने देश में बुलाया, लेकिन बाबा साहब ने ये मान सम्मान ठुकरा दिया। इसे बाबा साहब की गलती बताया गया है, क्योंकि ऐसा मान सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, लेकिन बाबा साहब का कहना था कि देश में जाति के नाम पर भेदभाव खत्म होना और कम जाति वाले लोगों को सम्मान मिलना ही मेरा असली मान सम्मान है और यह बात बाबा साहब को महान बनाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में।